नमस्कार, स्वागत है आपका आई इंडिया में। मैं बबीता सिंह गौर। उत्तर प्रदेश में डेंगू और वायरल बुखार का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। सबसे ज्यादा फिरोजाबाद जनपद प्रभावित है। सीतापुर में भी यह संक्रामक रोग दस्तक दे चुके हैं। अब तो डेंगू और वायरल बुखार पर विपक्षी दलों ने योगी सरकार को घेरना भी शुरू कर दिया है। कुछ रोज पहले सपा मुखिया अखिलेश यादव ने इसे मुद्दा बनाते हुए यूपी सरकार को घेरा था। अखिलेश यादव लगातार अपने ट्विटर अकाउंट पर डेंगू से बिगड़ रहे हालातों को लेकर अखबारों में प्रकाशित खबरों की कटिंग के साथ पोस्ट के जरिए सरकार और सिस्टम पर सवाल उठा रहे हैं। मंगलवार को मैनपुरी पहुंचे अखिलेश यादव पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। इस बीच एक पत्रकार के हाथ पर मच्छर को देख अचानक चुटकी लेते हुए बोले, ये देखो मच्छर कहीं डेंगू ना हो जाए। और फिर मीडिया से मुखातिब होकर बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ा दिया। चूंकि विधानसभा चुनाव नजदीक हैं, लिहाजा समाजवादी पार्टी का प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन को लेकर किए गए एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि शिवपाल सिंह यादव का दल छोटा है, फिर भी उनका पूरा सम्मान होगा। सपा उनके लिए सीट छोड़ेगी। उन्होंने कहा कि शिवपाल से उनकी फोन पर बातचीत होती है। अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी आरएसएस का राजनीतिक प्रकोष्ठ बताया। कहा, विधानसभा चुनाव में ध्यान विकास और रोजगार के मुद्दों पर देना है। योगी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा, भाजपा देश दुनिया की सबसे झूठी पार्टी है। संकल्प पत्र में जो वादे किए थे पूरे नहीं किए। किसानों की आय दोगुनी करने की बात कहकर डीजल पेट्रोल के दाम दोगुने कर दिए। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने किस तरह से योगी सरकार पर शब्दों के तीर चलाए, आप भी सुनिए। सवाल सबसे बड़ा ये है, बीजेपी की दो सरकारें हैं, एक दिल्ली की और एक उत्तर प्रदेश की। ये डबल इंजन की सरकार के हमें लगता है ड्राइवर भाग गए हैं, या इनके जो डबल इंजन की सरकार को चलाने वाले लोगों को विकास दिखाई नहीं दे रहा, ना विकास करना चाहते हैं। आज मैनपुरी की जनता जानना चाहती है कि मैनपुरी में कौन सा बड़ा विकास कार्य हुआ है जिससे किसानों को लाभ मिल रहा हो। एक बहुत बड़ी मंडी बन रही थी एक्सप्रेसवे के किनारे जिला मैनपुरी में, करहेल विधानसभा में। वो मंडी आज भी अधूरी है, पूरी नहीं होने दी सरकार ने। जो मंडी की व्यवस्था थी वो चौपट कर दी। किसान की पैदावार की आय दोगुनी का वादा किया, उनकी फसल की पैदावार की आय तो नहीं दोगुनी हुई, लेकिन डीजल पेट्रोल और ज़रूरत की सामान की महंगाई दुगनी हो गई। नौकरी रोजगार है नहीं, पुलिस भर्ती कर नहीं पा रहे, फौज में भर्ती कर नहीं पा रहे। मुझे याद है फौज के एक वरिष्ठ अधिकारी हमारे साथ हेलीकॉप्टर से यहाँ आए थे, और यही भारतीय जनता पार्टी और दिल्ली के लोगों ने उनके साथ अन्याय किया। नहीं तो आज यहाँ पर लगातार पुलिस की भर्ती हो रही थी। ये मच्छर देखो खा जा रहा है ऐसे, नहीं डेंगू ना हो जाए। हाँ, तो ये लगातार फौज की भी भर्ती होती। कहाँ हो रही फौज की भर्ती बताइए? सबसे ज़्यादा जवान यहीं आसपास के लोग हैं। तो ये जो बीजेपी के लोग और बीजेपी की अलायंस लोग, बीजेपी पॉलिटिकल आउटफिट है आरएसएस की। जैसे प्रकोष्ठ होता है, आरएसएस का प्रकोष्ठ है बीजेपी, इसलिए उस पर ध्यान नहीं देना है। असली मुद्दे हैं विकास के, असली मुद्दे हैं बेरोजगारी के, असली मुद्दे हैं रोजगार के। आप बताइए, राष्ट्रीय संपत्ति बेची जा रही है। जो राष्ट्र को कहते हैं कि राष्ट्र सर्वोपरि है, हमारा राष्ट्र सबसे ऊपर है। जो लोग ये दावा करते थे झूठा, आज तो उनकी पोल खुल गई। आपको एयरपोर्ट खरीदना हो तो पैसे ले आओ, पानी का जहाज खड़ा करने वाला पोर्ट चाहिए तो पैसे ले आओ, रेलवे ट्रैक खरीदनी हो तो पैसा ले आओ। रेलवे की सब ज़मीन बेच दी, बड़ी बड़ी कंपनियां बेच दी, टेलीफोन की कंपनियां बेच दी, लाइन बेच दी, ट्रांसमिशन लाइन बेच रहे हैं, और आने वाले समय में सब स्टेशन बिक जाएगा, तुम्हारी गली मोहल्ले के तार बिक जाएंगे, और बाद में बिल आपको ज़्यादा देना पड़ेगा। जो सम्मेलन कर रहे हैं ये सब झूठे सम्मेलन हैं इनकी। असली मुद्दों के सम्मेलन नहीं करेंगे। ये बताएं कि इनके संकल्प पत्र का कौन सा काम पूरा हो गया। जब इनका भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र उठाएंगे तो पहले पन्ने पे लिखा है कि किसानों की आय दोगुनी करेंगे, और दूसरे पन्ने पे लिखा है कि उत्तर प्रदेश में डेयरी को लेकर के नई योजना। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।